हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें हम सीखने वाले हैं हेड एंड शोल्डर। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये है प्राइस सेक्शन का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, हेड एंड शोल्डर। ये आ गया तो फिर पैसे ही पैसे। तो आखिर हेड एंड शोल्डर होता क्या है। तो भाई हेड एंड शोल्डर एक रिवर्सल पैटर्न है। ये कहीं भी आ सकता है, ये अप ट्रेंड में भी आ सकता है और डाउन ट्रेंड में भी आ सकता है। जो अभी हमने देखा पहले, डबल टॉप डबल बॉटम, उसकी तरह ही ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक तरह से हमें दो टॉप के साथ साथ एक और टॉप भी दिखाई देगा, जो उन दोनों टॉप से भी ऊपर की तरफ होगा। तो अभी जब एग्जांपल देखेंगे आपको पता चलेगा। ये देखो, ये इसका एक ड्राइंग है। यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ से यहाँ तक गया, फिर प्राइस यहाँ पे आके प्राइस ने सपोर्ट लिया, फिर प्राइस दोबारा से तेजी से ऊपर की तरफ गया, फिर प्राइस वापस नीचे आया और उसने सेम सपोर्ट जो पहले था उसी पे सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया और फिर प्राइस नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे ये एक सिर है और ये दो क्या है, शोल्डर। तो यहाँ पे ये अगर आप इसको एक इंसान के नजरिए से देखोगे तो ये इंसान के दो कंधे और ये उसका सिर। तो भाई ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये रिवर्सल पैटर्न है। अगर ये अप ट्रेंड में आएगा तो उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, और अगर ये डाउन ट्रेंड में आएगा तो उसके बाद अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो इसीलिए इसको एक रिवर्सल पैटर्न भी कह देते हैं। नेक लाइन इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जैसे हमारे डबल टॉप और डबल बॉटम जो पैटर्न थे उसके अंदर थे। तो आप जब देखोगे कि ये राइट शोल्डर के बाद प्राइस फिर से नीचे की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता। यहाँ से अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ मान लो चला जाए राइट शोल्डर से, और इसने इस हेड को एक तरह से क्रॉस कर दिया, तो ये इनवैलिडेट हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा पैटर्न। तो पैटर्न अगर हमारा वैलिडेट तभी रह सकता है तब ये अपने हेड को क्रॉस ना करे और यहाँ पे नेक लाइन पे आके प्राइस जो है ना, ये इस सपोर्ट लाइन या नेक लाइन जो भी इसको बोल दो, यहाँ पे आके प्राइस इसको ब्रेक डाउन करे। इस प्राइस पॉइंट को जब ब्रेक डाउन करेगा तभी हम इसको मानेंगे कि कंफर्म है, कि ये पैटर्न बिल्कुल हमारा कंफर्म हो गया है। तो इस पैटर्न के अंदर हमें यही ध्यान रखना है कि अगर ये राइट शोल्डर से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए या इसने इस नेक लाइन को ब्रेक नहीं किया, तो ये फिर वैलिड पैटर्न नहीं है। इनवैलिडेशन या स्टॉप लॉस हमारा इसी राइट शोल्डर के जस्ट ऊपर होगा। जो हमारा हेड था, हेड से नेक लाइन तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसकी इक्वल लेंथ की लाइन हम ब्रेक डाउन के बाद ड्रॉ करेंगे, वो होगा हमारा यहाँ पे टारगेट। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट हम हेड से लेते हैं। और अगर ये डाउन ट्रेंड में यही पैटर्न आएगा तो आप देखिए, ये डाउन ट्रेंड में प्राइस यहाँ तक आया था, प्राइस ने इस जगह पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद इस जगह रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया प्राइस, फिर से प्राइस को यहाँ पे रिजेक्ट हुआ। तो प्राइस यहाँ पे दो बार रिजेक्ट होता है। ये जो लोअर हाई की लाइन या एक तरह से जिसको रेजिस्टेंस लाइन कह सकते हैं, इसी लाइन पे प्राइस फिर से रिजेक्ट होता है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा अभी कंफर्म नहीं है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये जो लेफ्ट शोल्डर हेड और जो राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर पे हमें पता चलेगा कि हेड एंड शोल्डर कंफर्म हुआ कि नहीं। अगर इसने इस नेक लाइन को यहाँ पे ब्रेक आउट कर दिया, यानी कि यहाँ पे ये प्राइस नेक लाइन को ब्रेक आउट करके ऊपर निकल गया, तभी हम कंफर्म मान सकते हैं कि हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन प्लेस है और हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोअर हाई के बाद जो लोअर लो बनता है, और जो यहाँ पे लोअर हाई वाली जो नेक लाइन है, उसको ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो लोअर हाई यहाँ पे सेम जगह पे बनते हैं, जिसी को हम अपनी नेक लाइन कह देते हैं। राइट शोल्डर के जस्ट नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो होगा हमारा हायर लो, और उसके बाद में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट होगा तो हम समझ जाएंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन प्लेस है, और उसके बाद हम अपनी ट्रेड लेंगे, और ट्रेड लेने के बाद हम प्राइस जो हमारा टारगेट है वो कहाँ रखेंगे। भाई वो टारगेट का आपको ऑलरेडी पता है कि जो ये हायर हाई नया बनेगा वहीं पे हमारा टारगेट होगा। लेकिन वो बनेगा कहाँ पे, वो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा नेक लाइन से लेकर के जो हेड है उसके बीच की जो डिस्टेंस है, उसके लेवल के बराबर प्राइस ऊपर जाएगा। तो वही यहाँ पे हमारा टारगेट होने वाला है। इसको एग्जांपल से समझते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर का 1 वीक का चार्ट। यहाँ पे प्राइस ने देखिए ये पैटर्न बनाया है, हेड एंड शोल्डर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस ये एक तरह से इसका लेफ्ट हेड शोल्डर था, फिर हेड था, और ये राइट शोल्डर है। ये हमारी है नेक लाइन। नेक लाइन पे आप देखोगे राइट शोल्डर पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस जो है ना, यहाँ से नीचे की तरफ मूव किया। तो यहाँ पे जो है हमारा एक तरह से ये पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो प्राइस है यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाए तो हम इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं मानेंगे। तो अगर इसने इस नेक लाइन को राइट शोल्डर के बाद ब्रेक किया नीचे आने के बाद, और यहाँ पे इसने जब नेक लाइन को ब्रेक किया
तो ही हम इसको मानेंगे कि ये हमारा कंफर्म्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे हमारे राइट शोल्डर के जस्ट ऊपर, और जो हमारा प्राइस टारगेट होगा वो होगा हमारे हेड से लेकर के सपोर्ट लाइन तक। ये सेम लेंथ की लाइन बनाएंगे और हम अपना यहाँ पे टारगेट बनाएंगे। ये होगी भाई मस्त हमारी, एक तरह से देखा जाए तो प्रॉफिटेबल ट्रेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब हम नया हमारा चार्ट देख रहे हैं, एक और स्विस फ्रैंक और जापानीज येन का वन डे का चार्ट है। ये एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है। डाउन ट्रेंड के चार्ट में आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस ने एक सपोर्ट बनाया, लेकिन उससे पहले प्राइस दो बार यहाँ पे भी सपोर्ट ले चुका है। ये है हमारा लेफ्ट शोल्डर और ये है हमारा हेड। ये क्या था? हमारा लेफ्ट शोल्डर, और इधर क्या था? हमारा हेड। और ये है हमारी नेक लाइन। तो जो नेक लाइन है हमारी, उस नेक लाइन को अगर प्राइस क्रॉस करेगा इस जगह पे, यानी कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, तभी हम मानेंगे कि ये हमारा एक वैलिड पैटर्न है। यहाँ पे हम इन्हें वैलिडेशन यानी कि सब स्टॉप लॉस रखेंगे, और स्टॉप लॉस रखने के बाद इस पॉइंट पे जब प्राइस ब्रेक आउट दे देगा, तब हम मानेंगे कि हमारा ये पैटर्न कंफर्म हो गया है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपना स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे प्राइस देखिए नीचे जरूर आता है। इस जगह पे प्राइस ने फिर से नीचे आके ऊपर गया। यहाँ पे दो बड़ी ग्रीन कैंडल दी प्राइस ने यहाँ तक, फिर प्राइस यहाँ पे नीचे आके फिर प्राइस ने ग्रीन कैंडल दी। तो यहाँ तक हम इस पैटर्न को ब्रेक नहीं मानेंगे, क्योंकि इसने राइट शोल्डर को एक तरह से ब्रेक नहीं किया है। तो प्राइस जो है ना, अगर राइट शोल्डर को ब्रेक करता है तभी हम मानेंगे कि ये पैटर्न इनवैलिडेट हो गया है। अगर नहीं किया तो देखिए उसके बाद प्राइस फिर ऊपर गया है। हमारा टारगेट वही होगा हेड से लेकर के हमारी रेजिस्टेंस लाइन, अगर ये डाउन ट्रेड में है तो ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक रिवर्स पैटर्न है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। अगर यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये प्राइस बनेगा हेड एंड शोल्डर बिल्कुल टॉप पे, और अगर प्राइस नीचे की तरफ है तो ये बिल्कुल बॉटम पे। तो लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर। अब इसमें देखिए आप हेड एंड शोल्डर में कई बार क्या होता है ना कि आपको बिल्कुल जो नेक लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं नजर आएगी। कई बार ये थोड़ा सा टिल्टेड नेक लाइन भी आपको बनती हुई नजर आ सकती है। तो जब ये टिल्टेड नेक लाइन ऐसे बन जाए तब भी आपको कोई ज़्यादा घबराना नहीं है। ये हायर हाई और हायर लो की वजह से ये हमारे ऐसे बनी है। हेड इसका एक और हायर हाई है, फिर इसने एक और हायर लो बनाया, यहाँ पे इसने एक लोअर हाई बना दिया। जैसे ही आप ये देखो, लोअर हाई कब बनता है डाउन ट्रेंड में? तो लोअर हाई जैसे ही बनता है आप थोड़ा सा चौकन्ना हो जाएगी प्राइस, कभी भी यहाँ पे इसके राइट शोल्डर को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा सकता है। तो ऐसे भी हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ना, टिल्टेड नेकलाइन के बाद भी बन सकता है। तो जो राइट शोल्डर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पे प्राइस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक डाउन करता है तभी हम मानेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा कंफर्म, और हम इनवैलिडेशन या स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के जस्ट ऊपर लगाएंगे। और जो हमारा टारगेट पॉइंट होगा वो हेड से नेक लाइन तक की डिस्टेंस, वही सेम हम यहाँ पे अपना लगाएंगे। और ये देखिए भाई अच्छा प्रॉफिट। ऐसे ही जब हमारा हेड एंड शोल्डर डाउन ट्रेंड में हो तब भी ये नेक लाइन टिल्टेड हो सकती है। स्ट्रेट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब लोअर लो बनता है तो एक लोअर हाई भी बनता है, फिर एक और लोअर लो बनता है, और एक और हायर हाई बन जाता है। तो हायर हाई बनता है, आप समझ जाओ भी हायर हाई तो कब बनता है? अप ट्रेंड में। और जैसे ही एक हायर हाई बनेगा तो उसके बाद नया हायर लो जो बनेगा, लोअर हाई सॉरी, तो लोअर हाई के बाद प्राइस ऊपर की तरफ कभी भी जा सकता है। तो इसमें भी ये जो राइट शोल्डर है एक तरह से हायर हाई वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें यही देखना है कि ये जो नेक लाइन है, यहाँ से जो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, अगर हम एग्जैक्ट सपोर्ट देखेंगे तो यहाँ तक आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हायर हाई बना है तो हम एक ट्रेंड लाइन लेंगे, और ट्रेंड लाइन के बाद देखेंगे कि हायर हो बनने के बाद, इस हायर लो बनने के बाद राइट शोल्डर से प्राइस कैसे मूव करता है। अगर प्राइस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेकआउट कर देता है तो हम कंफर्मेशन मान लेंगे कि हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म हो गया है। ये हमारा टारगेट रहेगा हेड से नेक लाइन तक की डिस्टेंस, उसके बराबर लेंथ की डिस्टेंस हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, और वही हमारा होगा टारगेट मेजर मूव। तो अब ये एग्जांपल चार्ट से देखते हैं। यह है ब्रिटिश पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। यहाँ पे देखिए कितनी तेजी से प्राइस जो नीचे जाके ऊपर की तरफ गया था, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस ने अपना लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर यहाँ पे हेड बना, फिर ये एक राइट शोल्डर बना। अब आप देखोगे कि ये नेकलाइन थोड़ी सी टिल्टेड बनी है यहाँ पे। तो ये जो हमारा हायर हाई है उसके बाद एक हायर लो बना, फिर एक हायर हाई बना, और उसके बाद में यहाँ पे एक हायर लो बना, यहाँ पे लोअर हाई बन गया। तो जैसे ही ऐसा लोअर हाई बन जाता है तो हम समझ जाएंगे प्राइस कभी भी यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा सकता है। ये जो नेक लाइन को जब प्राइस ने इस जगह पे ब्रेक किया
तो हम अपना टारगेट रखेंगे इस राइट शोल्डर के जस्ट ऊपर, टारगेट के सॉरी स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के जस्ट ऊपर, और जो टारगेट होगा हमारा हेड से लेकर के नेक लाइन की डिस्टेंस, उसी के सेम लेंथ की लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, और यही हमारा होगा टारगेट मूव। तो ये देखिए भाई, इसने यहाँ पे हमारा टारगेट हिट तो नहीं किया लेकिन ऑलमोस्ट हिट कर ही दिया है। तो आप लोग भी जब ट्रेडिंग करो तो भाई कभी भी ऐसे चक्कर में मत पड़ना कि 100% टारगेट हिट होना ही चाहिए। अगर हल्का सा ऊपर भी हो तो भी आप कई कई बार जो है ट्रेड को क्लोज करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये हमेशा ट्रेडिंग के टाइम पे ध्यान रखना होता है कि कभी भी 100% टारगेट का वेट नहीं करना है। तो ये एक और चार्ट है हमारा जो है वन डे का। इसमें आप देखिए कि यहाँ पे प्राइस जो है ना एक तरह से साइड वे में थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा था, लेकिन ये डाउन ट्रेंड के बाद ही एक साइड में मार्केट चल रही थी। यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर, फिर हेड, फिर राइट शोल्डर, ठीक है। ये होगी यहाँ पे एक नेक लाइन, या जिसको ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं, वही ट्रेंड लाइन यहाँ पे नेक लाइन है। यहाँ पे प्राइस जो है हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और इस जगह पे प्राइस ने ब्रेक कर दिया, ये होगा हमारा यहाँ पे टारगेट हेड से लेकर के नेक लाइन की डिस्टेंस। तो यहाँ पे तो अभी इजीली पावर इसने ब्रेक करके प्राइस ने इजीली टारगेट हमारा हिट करा दिया है। तो अब जो है ना ये होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग नेकलाइन वाला हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अभी तक क्या था, अपवर्ड स्लोपिंग वाला था, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला है। डाउनवर्ड स्लोपिंग में क्या होगा, तो जो नेक लाइन है वो हमारा डाउनवर्ड की तरफ हल्का सा स्लोप कर रही होगी। जो पहले नेक लाइन थी वो क्या थी, टिल्टेड थी लेकिन ऊपर की तरफ, ये टिल्टेड है लेकिन नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लोअर लो बना, लोअर लो के बाद में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लोअर लो बना है, ये जो डाउनवर्ड मूव के बाद में लोअर लो बना है, तो फिर यहाँ पे हमें एक और यहाँ पे हायर हाई बनना चाहिए था, लेकिन इस जगह पे हायर हाई की बजाय एक हायर लो बन जाता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई हायर हाई बार बार बन रहा था, यहाँ पे लोअर लो बन के यहाँ पे हायर हाई की बजाय हायर लो बना, और इस जगह पे प्राइस ने ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की तरफ। जब प्राइस ऐसा कर देता है तो भाई हमारा पैटर्न कंफर्म, टारगेट हमारा रहेगा हेड से नेकलाइन की डिस्टेंस। तो ये भी एक इजी पैटर्न है, सेम ही हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, बस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। तो ये अप ट्रेंड में था एग्जाम्पल। अब डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल देखें, जब प्राइस ऐसे डाउन ट्रेंड में होगा तब भी ये नेकलाइन नीचे की तरफ टिल्टेड या स्लोपी ट्रेंड बनेगी, जो कि होगी डाउनवर्ड स्लोप। अब इस नेक लाइन के बाद क्या होगा, जो हमारा नया हायर लो बन रहा है या राइट शोल्डर पे, तो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे हायर लो बनने के बाद आपका जो प्राइस नीचे भी जा सकता था। अगर नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं होगा कि ये पैटर्न हमारा कंफर्म हुआ है, तो ये प्राइस अपना डाउन ट्रेंड में ऐसे कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, इस नेकलाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और जब प्राइस में यहाँ पे ब्रेक हो तो हम यहाँ पे रखेंगे अपना स्टॉप लॉस जो राइट शोल्डर के जस्ट नीचे, और जो मेजर्ड मूव या प्रॉफिट होगा वो हमारा हेड से नेकलाइन के बीच का, उसके बराबर की लेंथ की हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और प्रॉफिट में एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। ये एक इंडेक्स का चार्ट है वन डे का भाई। देखिए आप कितनी तेजी से प्राइस यहाँ पे नीचे आया था, लेकिन यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। ये होगा लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड, और ये हो गया हमारा राइट शोल्डर। इस जगह पे प्राइस ने जो हमारे राइट शोल्डर की नेक लाइन को ब्रेक कर दिया। जब प्राइस ऐसे ब्रेक कर दे तो हमें समझ जाना चाहिए कि भाई ये जाएगा ऊपर, और इसी पर्टिकुलर नेक लाइन पे या ट्रेंड लाइन पे प्राइस ने फिर से सपोर्ट लिया ऊपर जाने से पहले, क्योंकि यहाँ पे एक दो और ये तीन बार ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस लाइन बन चुकी थी। तो जब ये प्राइस ऊपर जाएगा तो इसी जगह पे इसने सपोर्ट लिया, तो हम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं अगर हम चाहें तो, या हम ट्रेड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। हमारी मर्जी, हम कंफर्मेशन का वेट करें तो ट्रेड यहाँ ले लो, नहीं तो हम वहाँ पे भी जब ब्रेकआउट हो जाए तो ट्रेड ले सकते हैं। ये होगा हमारा इनवैलिडेशन या स्टॉप लॉस का पॉइंट, और ये होगा हमारा मेजर्ड मूव जो कि टारगेट है हमारा प्रॉफिट के लिए। इसने टारगेट यहाँ पे देखो कितना अच्छे से हिट किया है। तो ये एक और न्यूजीलैंड डॉलर और जापानीज येन का वनडे का चार्ट है। इससे आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कितनी टिल्टेड जो है हमारी लाइन है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसके अंदर हमारा लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये जो दोनों तीनों जो हमारे पैटर्न है वो इसी पर्टिकुलर नेक लाइन के ऊपर प्राइस बार बार हमारा सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। इस जगह पे प्राइस ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसने यहाँ पे देखिए कैसे एक तरह से करेक्टिव फेज में मार्केट बनाई। यहाँ पे उसने फिर से रेजिस्टेंस, क्योंकि ऑलरेडी ये सपोर्ट लाइन बन रही थी पिछले प्राइस के लिए, तो ये रेजिस्टेंस लाइन फिर बनी, और यहाँ से जो प्राइस है हमारा नीचे की तरफ तेजी से मूव हुआ। तो ये जो हमारा राइट शोल्डर है
उस वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर हम रखेंगे हमारा स्टॉप लॉस, और उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकता था, लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर गया नहीं, क्योंकि ये है अगर चला जाता तो फिर हमारा ये इनवैलिडेट हो जाता पैटर्न। तो हमारी जो इनवैलिडेशन लाइन है वो ये लाइन रहेगी। यहाँ से अगर प्राइस इस राइट शोल्डर से ऊपर चला जाए तो हम मानेंगे कि ये पैटर्न हमारा इनवैलिडेट हो गया। ठीक है, तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट देखना है कि जो राइट शोल्डर है हेड एंड शोल्डर पैटर्न में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको हमने देखना, ये रहेगा हमारा टारगेट पॉइंट जो कि हेड से लेकर के नीचे की तरफ रहने वाला है, नेकलाइन तक की जो डिस्टेंस है। और ये देखिए कितना इजीली इसने यहाँ पे प्राइस ने इसी टारगेट को हिट किया, और यहाँ से प्राइस फिर ऊपर की तरफ मूव भी किया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय दोस्तों।